माँ महामाया की पावन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज़ इरादा सच से आगे और मेरे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ न्यूज़ इरादा सच से आगे में मेरे दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं भी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के कार्यालय वन मंडलाधिकारी और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मुख्य वन संरक्षक का भी कार्यालय है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ ये वकील साहब हैं। यहाँ पे किस मामले को लेकर ये आए थे तो बताएंगे। जी वकील साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है, अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम अनीस वारसी एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से हूँ। ये मामला 25 जनवरी 2024 का है, जब महामाया पहाड़ में अतिक्रमण के नाम पर जितने भी गरीब लोगों थे उनके लगभग 60 घर को तोड़ने का आदेश, जिसमें से 40 को तोड़ चुके थे। जब इनमें ये वन विभाग के जो अधिकारी थे उन्होंने टीम गठित की और रातों रात उन्होंने रात को नोटिस भेजा और सुबह तोड़ दिया। उसके बाद जब हम लोगों ने हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका लगाई तो हाईकोर्ट ने इस पर स्टे दिया। स्टे 7 दिनों का था। 7 दिनों के बाद ये प्रशासनिक कार्य शुरू हो गया था तो वो लैप्स होते गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर लगाया, जो कि 19/3/2025 में हम लोग को एक और स्टे मिला। और वो स्टे तब तक था जब मंडल अधिकारी वहाँ जो पूर्ण जाँच नहीं कर लेता, वो जो ज़मीन है वो नजूल की है या फिर फॉरेस्ट विभाग की है, तब तक वहाँ पर जो व्यक्ति जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। वहाँ पर हाईकोर्ट का आदेश था कि जो ये लोग हैं वन मंडल अधिकारी वो एक टीम गठित करें और वहाँ जांच करें और जांच करके ये बताएं कि वो ज़मीन वन मंडल की है या फिर वो नजूल की है। अगर यदि नजूल की होती है तो उसमें वन मंडल को किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने तोड़ा है। अब वो तोड़ के तो गलती कर चुके हैं, अब इस वजह से वो बच रहे हैं। क्योंकि अगर वो जांच करते हैं तो क्योंकि हम लोगों के पास इसका मेंटेनेंस वर्तमान मेंटेनेंस दिखाइए, थोड़ा सा हमारा शहर को दिखाएंगे आपको। हमारे पास मेंटेनेंस खर्चा पूरा रखे हैं कागज में, राजस्व विभाग से निकाल कर देख पा रहे होंगे, और दिखाइएगा। इसमें सीमांकन के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी दिनों से कर रहे हैं कि ये जाए एचडीओ साहब डीएफओ साहब वहाँ जाके सीमांकन करें, लेकिन सब चीज़ में टालमटोल कर रहे हैं। हम विगत 4 दिनों से यहाँ पर लगातार दौड़ रहे हैं कि आप आइए, और ये हमको सिर्फ टाइम दे रहे हैं 10 मिनट के बाद। अभी हम लोग जैसे कि आप सभी को पता होगा तो सामान्य ज्ञान होता है कि अगर किसी भी पक्षकार को अपना पक्ष रखना है कहीं भी न्यायालय में तो वहाँ अधिवक्ता को उपस्थित किया जाता है उसकी तरफ से। अभी इनका कहना है कि अधिवक्ता उपस्थित यहाँ नहीं हो सकते, जो होंगे यही सिर्फ जो, क्योंकि ये इतने ज्ञानी नहीं है ना निरीक्षण, ना इनको कागजों का इतना ज्ञान है, क्योंकि के सब पहले ही धांधली हो चुकी है, इसलिए अभी हम लोगों को खड़ा कर रहे हैं। पर वो उनका कहना है कि हम वकील के साथ आपको अनुमति नहीं देंगे, अगर वकील है तो हम आपका केस नहीं सुनेंगे। अभी उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि आप वकील नहीं रख सकते हैं, तो अब वो कह रहे हैं पहले हम अपना वकील रखेंगे, उसके बाद हम आपको आपके वकील रखने का अधिकार देंगे। तो वो उसी चीज़ पर सोच के विचार करके बताएंगे। तो ये जो हाईकोर्ट का जो आदेश था उसका मतलब ये कब मतलब आदेश आया था और अभी तक उसका मतलब ये विभाग वाले पालन नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, विभाग वाले पालन नहीं कर रहे हैं। ये आदेश आया था 19/3/2025 को और आज हो गया है 7/4/2025 पर अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आप लोग जो है क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं सिर्फ इतना कि वहाँ जांच करके ये बताया जाए कि वो जो तोड़ने का आदेश था वो किस भूमि का था। अगर ये इस भूमि का नहीं है तो 55 भूमि, या तो ये तो धांधली हुई, आप राह चलते किसी का भी घर तोड़ रहे हैं, सिर्फ ये फॉरेस्ट विभाग के अंदर रहता है। फॉरेस्ट विभाग अगर आता है तो आपके पास कोई कागज़ है, आप किसी का भी घर तो नहीं तोड़ सकते ना। कि हम अभी जो है वन मंडलाधिकारी के कैंपस में ही हैं अंबिकापुर में, और ये जो हमारा पहाड़ के ऊपर जो अतिक्रमण हुआ था पीढ़ी हुआ जी, तो अपना पहले जो है नाम बताइएगा और थोड़ा तेज बताइएगा। ऐसा खाते जी, तो आप लोग के साथ क्या घटना घटा था और यहाँ आप लोग क्यों आए हैं बताइए। हम लोग के साथ घटना ही घटा था कि रात में नोटिस दिया गया, सुबह रूम को तोड़ दिया गया, तो हम लोग बेगर रूम के हो गए तो कहाँ जाए बताइए। जब उनका ज़मीन था तो आज 2008 या 9 में वो घेरावा किए, जब उनका घेरावा करना था तो वो नीचे से काहे नहीं किए। उतना घर बनने के बाद कहा 30 साल से हम लोग वहाँ रह रहे हैं, तो इतना दिन से कहाँ चल गए थे? फॉरेस्ट वाले जिंदा थे या मर गए थे? सारा चीज़ के वो व्यवस्था दिए उन लोग, आज कहाँ से जिंदा होगा? मतलब आप लोग को जो है पूरा मतलब व्यवस्था दिए थे, बिजली पानी सभी टोटल है, रोड बिजली पानी कचरा के पटा रहे हैं, पानी के पटा रहे हैं, घर का टैक्स पटा रहे हैं, सारा चीज़ पटा रहे हैं, तो कहाँ गए? उतना दिन से कहाँ थे? जिंदा नहीं थे। आज जब उन लोग जिंदा हुए हैं तो सोच समझ के जिंदा होना चाहिए। 75 बार नाप के हम लोग के घर से कम 10 मीटर दूर 20 मीटर दूर होगा, उतना दूर पर वो अपना घेरावा किए और उसके बाद भी जाके घर तोड़े। कौन वजह से तोड़े? उसका सबूत दे, कहाँ सबूत से तोड़े? तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे अभी डीएफओ कार्यालय आए और डीएफओ से मिले, हाँ, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? क्या कहा गया? कुछ नहीं कहा गया, बैठाया गया है, अभी देंगे 10 मिनट के बाद देंगे, 5 मिनट के बाद देंगे। लग रहा है कि कोई है ही नहीं इसमें।
हाँ। और क्या कहना चाहेंगे? बताइए, अपना परिचय बताइए। जमीला। जी, तो क्या आप लोग के साथ घटना घटा है, बताइएगा यहाँ कैसे आए हैं? हम लोग यहाँ आए हैं अपना मांगने के लिए। हम लोग को घर से बेघर कर दिए हैं। हम लोग का घर चाहिए, हम लोग का मुआवजा चाहिए, और घर बना के दे। क्यों तोड़ दिए हैं बिना नापी किए हुए, बिना वो किए हुए, काहे तोड़ दिए हम लोग का घर? आज घर से घर बेघर हो गए हैं। तो हम लोग इतना मोहलत मांगे कि हम लोग को थोड़ा मोहलत दीजिए सामान निकालने के लिए। तो सामान 2 घंटा के लिए सामान निकालने के लिए मोहलत तक नहीं दी। एकदम JCB ले जाके और लगा दिए नीचे। मेरा आदमी तो थोड़ा सा ढकेल के उतारे, नहीं तो मैं आदमी को गिरा देते उसी में। तो आप लोग अब क्या चाहते हैं? हम लोग का घर सरकार से चाहिए, बताइए। हम लोग का घर चाहिए, हम लोग को ज़मीन चाहिए, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। हम लोग को ज़मीन दे दे। अगर नहीं ज़मीन नहीं, घर और ज़मीन नहीं, क्या बोलते हैं, वो करना था तो काहे के लिए वहाँ सब कुछ का सब वो मिला था। हम लोग का साधन, पानी का, कचरा का, हम लोग नगर निगम में जा के पटा रहे थे पूरा। घर का टैक्स भी बता रहे थे। हम लोग के घर का कागज पत्र सब है। तो आखिर में क्या लगता है आप लोगों को, क्यों किसके साथ पे आप लोग का जो है घर बसा है वो तोड़ा नहीं? क्या लगता है आपको? हम लोग नहीं पता कि किसके साथ तोड़े हैं, उतना हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग को घर के बदला घर चाहिए। अब तोड़े हैं तो सब जगह सबको तोड़ना चाहिए। महमाया के उधर मंदिर की तरफ ऊपर में उतना घर है, तो हम ही लोग को क्यों? 400-500 घर है तो 60 घर। जब 400 घर है तो 20 गो 30 गो घर को तोड़े हैं यहाँ पर। तो सबको बराबरी देखते तब न जानते। एक तरफा किए हैं। सरकारी नौकरी जमीन है, बोला ना, आइए वो तो बोला थे बोलिए, और क्या बनना है बताइए, अपना नाम बताइए दादी। बोला जी, थे बताइए क्या कहना चाह रही तो हैं? है नजूल जमीन, बोला ना, खाली मुस्लिम मोहल्ला को बोला थे, बोले था वही बोला। पानी बिल कचरा बिल मीटर सब बोला जो माया घुटरा में है नजूल जमीन, एक ही जगह क्यों आदेश दिया, क्या वजह से आदेश दिया? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो महामाया पहाड़ के ऊपर जो पीड़ित हैं, देख रहे होंगे कि इतने तेज़ धूप में यहाँ पे आए हुए हैं, और इनको सिर्फ यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट सिर्फ जो है तारीख डेट दिया जा रहा है, और साफ तौर पे जैसा वकील साहब ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। घुटरापारा में जितना क्या कहेंगे आप बताइए? महमाया घुटरा में जितना नजूल जमीन है उसको क्यों नहीं तोड़े? खाली मुस्लिम ही मोहल्ला में तोड़ा? खाली मुस्लिम ही पटोर हुआ है नेता लोग। भाई पूरा प्लाट है, घर बना है पहाड़ ऊपर से नीचे से। जी हैं बगल में देख रहे हैं अंबिकापुर में हैं। अब खाली मुस्लिम मोहल्ला पटोर हुआ है, खाली मुस्लिम घर को। तो सरकार से क्या चाहते हैं बताइए? हम लोग हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। हम लोग को हमारे दिया जाए, उनको जमीन जितना तोड़ा हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए या घर बनवा के दिया जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जितने पीड़ित हैं ये अपना अपना जो है पीड़ा बताए, और वकील साहब का जैसा कहना है वैसे उस हिसाब से जो वन मंडलाधिकारी हैं घर बना हुआ वो हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना भी अभी तक करते नजर आ रहे हैं, और क्या क्या गोल मोल इनको जवाब दिया है। और एक बार हमारे सहयोगी यहाँ पे थोड़ा सा दिखाएंगे उधर। बंद करिए। अब जो है इसमें जो है ना अपना परिचय बताइएगा। जी, मैं शादाब रजवी कार्यकर्ता के रूप में लोगों के बीच में रहता हूँ। जी। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे वन मंडलाधिकारी DFO कार्यालय आए हैं, और यहाँ पे जैसा कि आप लोग का महमाया पहाड़ के ऊपर जो अतिक्रमण हुआ था उस विषय को लेकर आए हैं, क्या पूरा मामला था और यहाँ पे आप लोगों को क्या बोला देखिए, गया? जैसा कि ये तो काफ़ी मतलब समझिए कि चर्चा में रहा, और हमारे पहाड़ वाला जो विवाद चल रहा था बुलडोजर की जहाँ कार्रवाई हुई थी, इस संबंध में हमने जब वहाँ पे आनंद फानंद, चूँकि कार्रवाई जो है जल्दबाजी में की गई थी, तो हमने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और वहाँ पे हमें जो है आश्वासन दिया गया, और उनके माध्यम से हमें एक समझिए कि बात रखने का मतलब उन्होंने एक मौका दिया, और सारी चीज़ों को देखने के बाद उन्होंने कहा कि भाई जो DFO कार्यालय के माध्यम से जो भी आपको सूचना प्राप्त हुई है, जो भी लिस्ट वगैरह मिली है, उनके अनुसार हमने फिर देखा वहाँ पे चूँकि जो कार्रवाई हुई थी, जैसे जो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इन्होंने कहा वो क्लियर ही नहीं है। वो जांच का विषय था कि ये नजूल भूमि है कि ये फॉरेस्ट की, ये क्लियर नहीं था कि मतलब ये नजूल भूमि है कि ये फॉरेस्ट की भूमि है। उस वक्त विवाद में भी चल रहा था। हम लोग उस समय जब कार्रवाई हो रही थी बुलडोजर की, तो हम लोग मांग कर रहे थे कि हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाया जाए कि ये नजूल है कि फॉरेस्ट है। उस वक्त दिखाया नहीं गया, बल्कि आनंद फानंद में कार्रवाई कर दी गई।
इसी बीच जब हमने हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर मतलब वहाँ पे हमने लगाया, स्टे हमें मिला, फिर हम उसके आधार पर जो है अपनी कार्रवाइयों को आगे बढ़ाते हुए हम शासन प्रशासन को अवगत कराए कि भाई ये जो आपने जो कार्रवाई की थी आप इसको स्पष्ट कीजिए कि ये जो ज़मीन है, ये भूमि है, ये क्या है। तो फिर हमने सीमांकन की मांग करी। उसके बाद जो है उसमें भी अभी तक देखिएगा कि अभी कोई टीम गठित नहीं की गई है, ना ही उसकी जांच कराई गई है। आज हम यहाँ डीएफओ कार्यालय आए हुए हैं और हम सर से यही जानना चाह रहे थे कि सर अभी तक गठित क्यों नहीं की गई टीम और उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। जैसा कि सर ने आश्वासन दिया था, अभी जैसे हम लोग सर से मिले भी, लेकिन कोई मतलब वो ऐसी जानकारी नहीं दे रहे हैं जिससे कि बात ये क्लियर हो कि मतलब मामला क्या है। ये मतलब जैसे अभी हम लोग आए थे तो ये बारी बारी से बुला करके एक पिटिशनर जो जैसे वहाँ पे जो याचिका लगी थी हाईकोर्ट के अंदर, तो उसमें जितने पिटिशनर हैं, जो याचिका दायर करने वाले लोग हैं, उनसे ये अलग अलग बयान ले रहे थे। अब देखिए जाहिर सी बात है, अशिक्षित लोग, गरीब असहाय लोग ऐसे जगहों पे बसे हुए हैं और समझिए कि कहीं ना कहीं उनके पास जानकारी नहीं है। तो जो हमारा लीगल एडवाइज़र है, जो हम वकील के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं जगह जगह, और अभी हमारी जितनी भी मतलब सुनवाई हुई है या जो भी हम कागज़ प्रस्तुत कर रहे हैं, हमारे वकील हमारे साथ हैं, लगातार हम उनके माध्यम से तमाम बातों को रख रहे हैं। तो आज जब यहाँ पर बात आई तो डीएफओ साहब का कहना है कि नहीं, जो पिटिशनर हैं, जो याचिका करता है, वो सिर्फ वही आएंगे। हमारा कहना है कि अगर वो इतना सक्षम होते तो जिस वक्त घर तोड़ा जा रहा था उस वक्त ही वो दावेदारी करते, लेकिन उनको जानकारी नहीं है, बहुत सी बातों को रख नहीं पाते हैं। तो इस आधार पर हम चाह रहे थे कि हमारी जो भी बातें हैं हमारा लीगल एडवाइज़र भी रखिएगा और साथ में जो पिटिशनर हैं, जो याचिकाकर्ता लोग हैं, आप उनको भी बुला लीजिए और हमारे जो एडवोकेट हैं उनको भी बुला लीजिए, ताकि जो बात है पूर्ण रूप से बात हो और उनकी जो भी जानकारियां हैं आपको हम पूरा प्रस्तुत करेंगे, जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए वहाँ जो हम रह रहे हैं वो पूरी नजुल भूमि है। सच्चाई ये है कि जिसे फॉरेस्ट विभाग का बता करके, वन विभाग का बता करके जो तोड़ा गया वो जो है नजुल भूमि है और हमारे पास बाकायदा मेंटेनेंस खसरा है, उसका हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। और जैसे उस वक्त हम मांग कर रहे थे तो हमें उस वक्त नहीं दिया गया, फिर हम उसी आधार पे स्टे ऑर्डर लेकर के आए और हम उसी आधार पे अभी जांच की मतलब मांग कर रहे हैं कि आप वहाँ पे सीमांकन कराइए, उसकी जांच कराइए। लेकिन अभी तो कोई ऐसी बात नहीं हुई है, प्रशासन के द्वारा कोई ऐसी टीम नहीं बनाई गई है। तो हम लोग आज अपनी बात को लेकर के आए थे और हम यही मांग कर रहे हैं और हम आगे भी मांग करेंगे। और आपके माध्यम से जैसे पूर्व में भी देखा होगा आपने कि जैसे आप मौके पर आए थे तो आनंद फानंद नहीं कार्रवाई हुई थी, कोई उसमें क्लियर नहीं था। शाम के समय में मतलब पर्चा जो है चस्पा किया जाता है, अचानक जो है सूचना दी जाती है और दूसरे दिन जो है बुलडोजर की कार्यवाही हो जाती है 24 आवर में। आप समझिए कि सैटरडे और संडे ऐसे भी जो है प्रशासनिक जो है छुट्टी थी उस समय, और वहाँ पे छुट्टी होने के कारण जो है संडे को मंडे को अहले सुबह समझिए 6 साढ़े 6 बजे करीब में ये कार्रवाई हुई है। तो हमें मौका ही नहीं दिया गया बात रखने का। अब जब हम इनसे बोल रहे हैं कि सर आप कारण बताइए, जैसे आपने कार्रवाई जो की तो वो कारण भी नहीं बता रहे हैं और समय ले रहे हैं। लगभग 15 से 20 दिन से ऊपर हो गया। सीमांकन की हम लगातार मांग कर रहे हैं, सर से मिल भी रहे, 2 बार हम यहाँ पर अभी आ चुके हैं, तो कोई क्लियर जानकारी नहीं दी जा रही है। ये जांच का विषय है भाई, आप जांच करके क्लियर करिए कि आपकी भूमि कहाँ से कहाँ तक है। यही बातें थी, हम इन बातों को लेकर के सर के पास आए थे। और जैसा कि वकील साहब बता रहे हैं कि हाई कोर्ट से आदेश आया है जांच के लिए, तो कब आया था और अभी तक लीपापोती जो हो रही है, जांच नहीं हो पा रही, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए सर, ये जो है मार्च में ही आया हुआ है। हाँ। अभी जैसे हम लोगों को मतलब उस समय जो आनंद फानंद में स्टे मिला था, फिर हमारा लगातार जो है कार्रवाइयाँ जो भी थी उसके आधार पे हम वहाँ पर जांच की, मतलब जो मतलब उस वक्त जांच चल रहा था, हम लोग उस आधार पे मांग कर रहे थे। तो जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हमने प्रस्तुत किया हाई कोर्ट में। फिर जब वो आदेश आया तो आदेश के बाद जैसे हमने यहाँ पे जैसे बताया गया कि आप जो भी कार्रवाइयाँ हुई है जो प्रशासन के लोगों ने की है, आप उनसे मांग करिए, उनका बयान करवाइए और जो भी चीज़ें थी आप वहाँ रखिए। हमने उस आधार पे बात रखा। सीमांकन की जैसे बात आई कि भाई आप इसकी जांच करके क्लियर करके दीजिए, क्योंकि हम आगे भी बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि हाई कोर्ट के आदेश को लेकर आप इनके डीएफओ से, जो डीएफओ यहाँ पे कार्यरत हैं, पदस्थ हैं, उनसे आप लोग कब से ये देखिए लगभग ये 15 से 20 दिन हो गया सर। जैसे ये जब से आया है आदेश, तो हम यही मांग कर रहे हैं कि सर इसको क्लियर कराइए, आप टीम बनाइए, एक संयुक्त टीम बना करके उसकी जांच कराइए कि ये जो जैसे कि देखिए वो नजुल भूमि है, हमने जो प्रस्तुत किया है डॉक्यूमेंट्स, वो नजुल की भूमि है और मेंटेनेंस खसरा है वहाँ। हम मतलब 20 से 25 सालों से रह रहे हैं, बाकायदा उसका रिकॉर्ड है। तो चूँकि ये इन्होंने नजुल भूमि बताई, ये फॉरेस्ट भूमि बताया था, इन्होंने वन की भूमि बताया था, तो हमने मतलब हमारी जो मांग है कि इस आधार पे, चूँकि इन्होंने जो कार्रवाइयाँ की थी उस आधार पे कि भाई फॉरेस्ट की भूमि है ये, तो हम यहाँ अपनी बात को लेकर के आए हैं कि जैसा आपने कार्रवाई की है तो आप इसकी एक संयुक्त टीम बनाइए और वहाँ जाँच करिए कि आपकी ज़मीन कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि वो नजुल भूमि है। आपने कार्रवाई तो कर दी, अब इस आधार पे हम अपनी मांग को लेकर के यहाँ आए हैं
और हम इनसे ही मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी ये आनन फानन में ऐसा कोई बयान तो दे नहीं रहे हैं और सही जानकारी भी नहीं दे रहे हैं, बस घुमा फिरा रहे हैं। अभी तक जो भी चल रहा है, अभी 15-20 दिन आप देखेंगे हो गया, अभी तक कोई इन्होंने जांच की बात नहीं की, कोई टीम नहीं बनाई, नहीं मौके पर गए हैं ये। और अभी देखिए हम लगातार वहाँ से आ रहे हैं, ये हमारा दूसरी बार ये आना हो रहा है। हम वहाँ के मोहल्ले के जो भी पीड़ित लोग हैं, सारे लोग हम लोग आकर के मांग कर रहे हैं कि सर हमारी बातों को सुना जाए। सर बोल तो रहे हैं, आश्वासन तो दे रहे हैं, लेकिन बात क्लियर नहीं हो रही है। अब चूँकि कहीं ना कहीं ये भी देख रहे हैं कि भाई इनके पास डॉक्यूमेंट्स कागजात हैं। अब उस वक्त जो कार्रवाइयाँ हुई थी वो तो आनन फानन में हुई थी। जो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हम यहाँ बात रख रहे हैं, सर अभी उसको सुन नहीं रहे हैं। तो बस हमारी यही मांग है, हम यही मांग को लेकर के आए थे। आदेश के अनुसार जो चीज़ें हैं हम समक्ष रख रहे हैं प्रशासन के, भाई कि आप देखिए इसमें जो है आप उसकी जांच करिए, बस यही बातें हैं। देख पा रहे होंगे कि अभी हम जो है यहाँ वन मंडल अधिकारी DFO तेजस शेखर जी के ऑफिस के बाहर खड़े हैं। अभी जो अतिक्रमण महामाया पहाड़ के ऊपर हुआ था उसमें सभी पीड़ित आए हुए थे, उसी मामले की कुछ जानकारी के लिए हम आए थे। तो साहब ने भी बताया कि अभी हम इसी में बिजी हैं, बाकी इस मामले की जांच पड़ताल हम फिर से आके करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।